Assalamualaikum. Welcome to Skills Booster. In the last class, we have discussed the MCQs of biological molecules and enzymes. And in this class, we will discuss about viruses. So, what are viruses? Viruses actually, first of all, we will see its basic introduction, then we will see its discovery, and that's all. We will discuss one by one all things about viruses. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है कि जो है लुइस पास्टर के टाइम पे और रॉबर्ट कोच जो है उसके टाइम पे जो है वो वायरस को किस तरह रेफ़र किया जाता था। ये अगर वायरस का नाम लिया जाता था तो उन लोगों के जहन में ये बात आती थी कि एक जो है हमारे पास एक पॉइज़न है जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है और फिर बंदा मर जाता है। ये था लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच के टाइम पे वायरस के बारे में लोगों का ख्याल। और फिर जबकि अब जो है वायरस के बारे में हमारा नोशन जो है वो टोटली जो है वो डिफरेंट हो चुका है। वायरसेस को नाउ वायरसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओपन विद प्रोटीन कोट। अब वायरसेस को इस तरह देखा जाता है कि ये जो हैं ये पार्टिकल्स हैं न्यूक्लिक एसिड के जिनके ऊपर जो है वो प्रोटीन कोट होता है। वायरसेस जो हैं ये रेप्लिकेट करते हैं लिविंग सेल में। ये वायरसेस की प्रॉपर्टी है कि इनको रेप्लिकेट करने के लिए लिविंग सेल ज़रूरी चाहिए होता है। ये विदाउट लिविंग सेल ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते। और ये जो हैं इन्फ्लुएंज़ा हो गई, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, एड्स जो हैं ये डिजीज़ जो हैं हेपेटाइटिस यरकान को बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स जो है इसमें हमारी बॉडी पे पॉस्ट्यूल्स बन जाते हैं। और एड्स का तो पता ही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है हमारे पास ये सारी की सारी वायरल डिजीज़ हैं जो कि वायरसेस की वजह से होती हैं। और जो है हमारे पास जो बैक्टीरिया हमारे पास वायरसेस जो होते हैं जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया को भी इफ़ेक्ट करते हैं, बैक्टीरियल सेल को मार देते हैं बैक्टीरिया को, उनको हम बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। और वायरसेस की स्टडी को क्या बोलेंगे? वायरसेस की जो स्टडी है इसको हम जो है वायरोलॉजी बोलेंगे। देन है हमारे पास द वर्ड वायरस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। वायरस का जो है इसको वर्ड जो है ये इसको लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसको विनोम बोलते हैं। विनोम क्या है? विनोम का मतलब है पॉइजनस फ्लूइड, यानी लोगों का ये पास्चर के टाइम पे जो है वो लोग ये सोचते थे कि एक जहर है जिसकी वजह से बंदा मर जाता है। तो इसी वजह से जो है वो लैटिन वर्ड में जो विनोम है उसका इसको जो वायरस का वर्ड है उस विनोम से निकाला गया जिसका मतलब था पॉइजनस फ्लूइड। इसको हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे कि ये नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी है जिसके पास डीएनए या फिर आरएनए होता है और ये जो है प्रोटीन कोट के अंदर जो है इनकेस होता है। नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी से क्या मुराद है? नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी से मुराद ये है कि एक प्रॉपर सेल नहीं होता। जैसे सेल में हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, इस तरह नहीं होता है। इसमें सिर्फ डीएनए और आरएनए होता है और जो है इसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है। देन जो है वायरसेस यूटिलाइज बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट फॉर इट्स ओन सिंथेसिस एंड देन ट्रांसफर देमसेल्फ एफिशिएंटली टू द अदर सेल। जैसे मैंने आपको बताया कि वायरस जो है ये अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इसको रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट का एक होस्ट चाहिए होता है जिसमें जाके वो होस्ट का जो है बायोसिंथेटिक मशीनरी जो होती है यानी होस्ट के डीएनए का कंट्रोल ये ले लेता है और फिर उससे जो है उसको कंट्रोल करके अपनी जो है रेप्लिकेशन करवाता है। सो अब हमने देख लिया कि जो है वायरसेस ये होते क्या हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर वायरल डिजीज़ हमें हो जाती है तो हम उसको किस तरह जो है ट्रीट कर सकते हैं। इसका जो है कि ये पूरी कहानी है कि ये वैक्सीनेशन जो है हम जो वायरल डिजीज़ के लिए से बचने के लिए लगाई जाती है कि वैक्सीनेशन जो है ये किस तरह डिस्कवर हुई, ये एक पूरी कहानी है। चलें ये देख लेते हैं कि 1796 में जो है एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि उसने एक 8 ईयर ओल्ड बॉय जिसका नाम जेम्स फिफ्थ था, उसको जो है फिफ्थ था, उसको काउपॉक्स का जो फ्लूइड था वो उसको उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि जब वो इंजेक्ट हुआ तो उसके बाद उसकी बॉडी में जो है वो सिम्पटम्स आना शुरू हो गए और उस बच्चे को काउपॉक्स हो गया। और फिर आफ्टर 7 ईयर जब वो रिकवर हुआ तो उसने जो है उसको स्मॉल पॉक्स का फ्लूइड उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब क्या था
कि जैसे कि हमने वो स्मॉल पॉक्स का डाला था तो अब स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स आने चाहिए थे, लेकिन रिजल्ट जो था इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। क्या हुआ कि बच्चे को जो है वो स्मॉल पॉक्स जो है वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो है हमारे पास काउ पॉक्स का जो फ्लूइड था उसमें जो है ये एबिलिटी थी कि वो जो काउ पॉक्स को प्रिवेंट कर सकता था। तो इस तरह जो है ये इसकी काउ पॉक्स की वैक्सीन जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई और एडवर्ड जेनर ने देन फर्दर 23 पर्सन्स को जो है वो वैक्सीनेट किया और सक्सेसफुली वैक्सीनेट किया। इस तरह जो है फिर वैक्सीनेशन को डिस्कवर किया गया अगेंस्ट द डिजीजेस। देन है 1884 में चार्ल्स चैम्बरलैंड ने पास्चर एसोसिएट चार्ल्स चैम्बरलैंड जो था उसने ये देखा कि जो बैक्टीरिया जो है वो प्रोसिलेन फिल्टर्स जो हैं उसमें से पास नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे पास एजेंट था रेबीज जिसकी वजह से हो रही थी। रेबीज एक बीमारी है जो कि पागल कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के, फॉक्सीज, कैट, बैट्स वगैरह के काटने से जो है ये बीमारी होती है। अब वो देखा उसने कि जो रेबीज का एजेंट है जिसकी वजह से रेबीज हो रही है वो जो है वो फिल्टर से पास कर रहा है, लेकिन जो बैक्टीरियाज हैं वो इस फिल्टर से पास नहीं कर पा रहे। तो अब ये देखा गया कि रेबीज के जो हैं एजेंट जो है ये फिल्टर से पास हो रहा है। तो फिर जो है इनफिल्टरेबल एजेंट को जो है डिस्क्राइब करने के लिए इनको जो है जो फिल्टरेबल एजेंट्स थे इसको हम उनको उन्होंने इसको फिल्टरेबल वायरसेस कह दिया। फिर 1892 में वेनोस्की ने जो टबैको मोज़ेक डिजीज़ का जो एजेंट था उसको डिस्कवर किया कि वो फिल्टरेबल है और जो है उसने ये ही ऑब्टेन बैक्टीरिया फ्री फिल्टरेट फ्रॉम ground up infected plant and placed it on healthy leaves of the tobacco। और उसने क्या किया कि उसको फिल्टर करके उसको हेल्दी लीव ऑफ तंबाकू पे डाला तो क्या हुआ कि हेल्दी प्लांट्स में भी वो बीमारी जो है वो पैदा हो गई। अब जो है उसने देखा कि प्रेजेंस ऑफ सिमिलर आफ्टर फिल्टर पासिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट वर सीन इन विक्टिम ऑफ मैनी डिजीजेज इंक्लूडिंग फुट माउथ डिजीजेज एंड येलो फीवर। अब इसके बाद जो देखा गया कि सिमिलर फिल्टर पासिंग यानी कि जो फिल्टर से पास हो जाते थे वो एजेंट जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल देखे गए बहुत सी डिजीजेज में, जिसे कि जिसमें इंक्लूडिंग है फुट हो गया, माउथ डिजीजेज हो गई और येलो फीवर हो गया। और इस फिल्टरेबल एजेंट को 1935 में स्टैनले ने नाम दिया कि ये जो है क्रिस्टलाइजिंग वो सक्सेसफुल था इन क्रिस्टलाइजिंग दी टोबैको मोज़ेक वायरस और उसने टोबैको मोज़ेक वायरस को जो है वो सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज कर लिया इन 1935। देन है बैक्टीरियोफेजिस की बात की गई है कि जो बैक्टीरियोफेजिस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को उसको इंडिपेंडेंटली सबसे पहले 1950 में टवॉर्ट ने उसको डिस्कवर किया और फिर 1917 में डी हेलरे ने उसको अगेन डिस्कवर किया। अब ये देखा गया कि जो वायरस है अगर इसको बैक्टीरियल कॉलोनीज में छोड़ दें तो जो है ये लाइसिस करवा देता है बैक्टीरियल कॉलोनीज की और एक जगह एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में ये लाइसिस जो है ये होती जाती है। और अगर हम हीट कर दें इस सिस्टम को, इस मीडिया को, तो क्या है कि ये लाइटिंग प्रॉपर्टी जो है ये ख़त्म हो जाती है। और फिर 1917 में ये कंडक्ट किया गया कि कंक्लूड किया गया कि ये जो है इनको हम बैक्टीरियोफेजिस कहेंगे यानी बैक्टीरिया ईटर्स, जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। ये वायरसेस हैं। देन जो है इसकी वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वायरसेस जो है ये एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट है। इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होगी और अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये जो है स्मॉलेस्ट जो हमारे पास वायरस है उसका साइज़ 250 नैनोमीटर होगा
और जो लार्जेस्ट वायरस है वो है 20 नैनोमीटर। और ये जो 20 नैनोमीटर है ये स्मॉलेस्ट साइज है बैक्टीरिया का। और वायरस जो लार्जेस्ट वायरस है उसको हम पर्वो वायरस बोलते हैं। और दीज आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। ये मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया से 10 to 1000 टाइम्स जो हैं वो स्मॉलर हैं, जिसकी वजह से इनका साइज स्मॉल है। सो इस वजह से ये फिल्टर के जो पोर्स हैं उसमें से पास कर जाते हैं इन केस एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया, जो कि उनका साइज बड़ा होता है। इस वजह से वो जो हैं वो फिल्टर से पास नहीं कर पाते। वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। वायरसेस जो हैं इनको हम आर्टिफिशियल मीडिया पे जो है वो ग्रो नहीं करवा सकते। इनको ग्रो करवाने के लिए हमें एक प्रॉपर होस्ट चाहिए होता है, लिविंग होस्ट, जो एक प्लांट भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है। और ये जो है दे प्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन। वायरसेस जो हैं ये रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन के प्रोसेस से जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसका मतलब है कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट जो है होस्ट के सेल पे ही जाकर ये रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। इनके लिए होस्ट जो है वो ऑब्लिगेट है। और वायरसेस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी में मैंने आपको पहले भी बताया कि वायरसेस के पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। ये अपना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को खुद सिंथेसाइज नहीं करवा सकता। इसी वजह से होस्ट सेल में दूसरे सेल में जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने जो है वो जो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स जो होती हैं अपने आप को ये जो रिप्रोड्यूस दूसरे सेल में जाकर करवाते हैं। और मोस्टली जो वायरसेस होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स, जिसमें पेनिसिलिन आ जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरी बहुत सी एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं जिससे ये रेजिस्टेंट होते हैं। देन है हमारे पास स्ट्रक्चर। कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल जो है इसको हम वायरियन बोलेंगे, जिसको जो कम्प्लीटली मेच्योर है। और ये जो है बना होता है सेंट्रल कोर इसकी जो है वो न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है, जिसको हम आरएनए भी बोल सकते हैं, डीएनए भी, या फिर डीएनए कहते हैं। और इसको हम जीनोम भी बोल सकते हैं क्योंकि आरएनए और डीएनए होता है। और ये जो है सेंट्रल कोर जो होती है इसके इर्द गिर्द जो है वो एक प्रोटीन कोट होता है, उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। और देन फर्दर जो कैप्सिड है, कैप्सिड का क्या फंक्शन है कि ये वायरियन को एक प्रॉपर डेफिनेट शेप देता है। कैप्सिड जो है ये मिलके बना है, कैप्सोमियर से मिलके बना होता है। कैप्सोमियर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे मिलकर कैप्सिड बनता है। अब देन है हमारे पास एग्जांपल्स। हर्पिस जो वायरस है इसमें 162 कैप्सोमियर होते हैं और 252 जो हैं वो एडिनो वायरस के कैप्सिड में कैप्सोमियर होते हैं। एडिनो वायरस जो है वो कॉमन कोल्ड की वजह बनता है। और इन सम एनिमल वायरसेस द न्यूक्लियो कैप्सिड is covered with an other membrane derived from host cell the envelop। अब कुछ जो ऑर्गेनिज्म एनिमल वायरसेस हैं उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियो कैप्सिड है इसके ऊपर भी एक फर्दर एक इन्वेल्प होती है जिसको जो कि होस्ट से वो लेता है, उसको इसको द इन्वेल्प बोलते हैं। नॉन इन्वेल्प्ड वायरसेस को हम नेक्ड वायरॉन बोलेंगे। और एनिमल एंड प्लांट वायरसेस आर मे बी पॉलीहेड्रोन एंड हेलिकल। जो प्लांट और एनिमल वायरसेस हैं ये पॉलीहेड्रोन भी हो सकते हैं। पॉली का मतलब मैनी एंड हाइड्रोन, हेड्रोन मीन्स मैनी साइडेड। और हेलिकल भी हो सकते हैं या फिर इन्वेल्प कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। और देन है हमारे पास प्रायोन्स की बात की गई है कि 1983 में ये डिस्कवर हुए प्रायोन्स। प्रायोन जो है ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। इनमें क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इनकी जो है इंफॉर्मेशन फॉर जो होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो इनकी प्रोटीन्स पे ही होती है, जबकि जो दूसरे हैं वायरियन हैं उनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लिक एसिड पे होती है, जिसको डीएनए और आरएनए बोलते हैं। प्रायोन जो हैं ये क्या करते हैं, ये किस चीज़ की वजह बनते हैं, ये जो हैं ये मैड काउ इन्फेक्शन कॉज करते हैं और माइस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन ह्यूमंस जो है ये कॉज करते हैं। बैक्टीरियोफेजिस की जन बात की जाए तो इसके दो स्ट्रक्चरल फॉर्म है फर्दर, एक क्यूबिकल है और एक हेलिकल है। अब जो है हमारे पास क्यूबिकल फेजिस जो हैं वो रेगुलर सॉलिड और इकोसाहेड्रल होते हैं, इकोसाहेड्रल
हैविंग 20 फेसेस। इकोसाहेड्रल कौन सी होती है जिसके 20 फेसेस होते हैं और फेसेस होते हैं, और हेलिकल फेजेस भी हो सकते हैं, हेलिकल फेजेस, या फिर इसको हम रोड शेप भी बोल सकते हैं। मैनी फेजेस कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल। इन दोज केसेस हेड्स आर पॉलीहेड्रल बट टेल्स आर रोड शेप्ड। देन हमारे पास ये मॉर्फोलॉजी है। इसमें सबसे पहले उन्होंने हमें दिखाया है वेसिनिया वायरस। ये अपने स्ट्रक्चर, इसकी डायग्राम जो है ये अच्छी तरह याद कर लेनी है। ये है पैरामिक्सो वायरस जो कि काज होता है मम्प्स की। ये हर्पीज वायरस है, ये ऑर्फ वायरस है, रिहैब्डो वायरस, टी इवन कॉलीफेज, फिक्सिस टेल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस, पिकोमा वायरस, पोलियो पोलियोमा वायरस एंड ट्यूबलो वायरस। ये थे मॉर्फोलॉजी ऑफ viruses. So that's all for today. If you have any question, you can comment below. Wish you best of luck. Allah Hafiz.